हेलो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि आईएई चीफ राफेल ग्रोसी ने अभी अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि ईरान के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपीरियंस है और जो टेक्नोलॉजी है, उससे यही लगता है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक महीने भर के अंदर दोबारा चालू कर सकता है। चाहे अमेरिका और इज़राइल ने कितने भी ईरान ईरान पर बम बरसाए हों, पर आईएई चीफ का ये बयान ये उनके लिए काफ़ी एक मतलब एक चिंता का विषय रहेगा। अमेरिका ने तो ईरान के तीन न्यूक्लियर साइट्स जो नतांज है, फोर्दो है और इस्फहान है, उसके अंदर अपने सबसे ताकतवर बम वर्षक विमान से हमला किया और उसके बिल्कुल मतलब बिल्कुल तहस नहस कर दिया है उस साइट्स को। अब सोचने वाली बात है कि इसको इज़राइल और ईरान किस तरह आगे लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप जो जब उन्होंने उस पर हमला किया, तीन न्यूक्लियर साइट्स पर, तो ट्रंप का तुरंत बयान आया था कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कई दशक पीछे कर दिया है। अब ईरान ईरान इसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो बहुत जल्दी इस अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रख सके। काफ़ी काफ़ी समय लग जाएगा जब यदि वो करना चाहेगा तो। लेकिन आइए जो ग्रोसी का बयान है उससे उससे काफ़ी वर्ल्ड में और खासकर वेस्ट में काफ़ी चिंता और परेशानी का सबब आगे जाके बन सकता है। दूसरा, वो आईए चीफ जो हैं वो ग्रोसी कहते हैं कि हमले से पहले ईरान के पास लगभग 408 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम तो था, जिससे वो चाहे तो वो 9 के आसपास न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब लेकिन बात है कि अब हमले के बाद उसके पास कितने किलोग्राम एनरिच न्यूक्लियर बचा होगा। ये ये अब जो आगे आगे बात चलेगी तो रिसर्च आएगी और पता चलेगा कि आखिर कितना अभी ईरान के पास ये चीज़ें बची हैं। दूसरा है कि ये कि एक टीवी चैनल में ट्रंप जो कह रहे हैं वो ग्रोसी के बयान के बाद एक टीवी चैनल को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हमें नहीं लगता कि ईरान ईरान इतनी जल्दी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे कि आपका कोई रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि इतने बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो वो उन्हें लगता नहीं है कि ऐसा ट्रम्प बोलते हैं कि हमने तो कोई ऐसी मतलब हमला करने से पहले कुछ वार्निंग भी नहीं दी थी और इतनी जल्दी और इतना स्विफ्ट हमला था कि हमें ही लगता कि ईरान ने ऐसा कुछ वहाँ पे उनके जो एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उसको कुछ बचा होगा। अब यह है कि जो ग्रोसी हैं उनका जो बोलने का मतलब कि जो आधार है, जो सार है, वो उससे ये उनकी जो बातें निकल कर आती वो यही है कि भाई ईरान जो है तकनीकी रूप से काफ़ी ताकतवर है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिससे कि वो जल्दी इस चीज़ को मतलब अपना जो प्रोग्राम उसको खड़ा कर सकता है। दूसरा जो ये है कि ये एक वो आगे बोलते हैं कि ये दुनिया के लिए भी खतरे की एक बात है कि वो अपना यदि प्रोग्राम चालू रखते हैं तो आगे जो इंटरनेशनल जो है ये चीज़ें हैं वो कैसे इस चीज़ को आगे देख पाती हैं। आगे आगे वो कहते हैं कि अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हमले के बाद वो यही है कि ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पारित में ये हुआ है कि आईएई चीफ को अब ये बिल्कुल मनाही कर दी है कि वो जो जो फोर्दो जो जहाँ पे हमला हुआ था उसकी उसकी निरीक्षण करने को बिल्कुल मनाही कर दी है।
और दूसरी बात जो हुई है वो ये है कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ईरान आगे से आगे से आईएईए को कभी भी अपना सहयोग नहीं देगा किसी भी प्रकार का कि आप निरीक्षण करें, आप आएं और देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये आगे से नहीं होगा, ये बल्कि ईरान की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ है। तो आगे ग्रोसी ये भी बात बोल रहे हैं कि देखिए अब जो हुआ तो हुआ है, लेकिन अब भी चांस है कि ईरान ईरान के इस प्रोग्राम को रोका जाए। वो कैसे रोकने की बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो भी कूटनीतिक। डिप्लोमेटिकली हम ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर ला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और इस मामले को आगे सुलझाया जा सकता है। अब आगे आगे ये बात है कि जो उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर का जो स्टॉक पाइल है, वो जो 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 मतलब एक साधन है, वो उन्हें शिफ्ट कहाँ किए होंगे? तो इसमें तीन चार चीज़ें आती हैं। पहला तो यह है कि ईरान अपने जो स्टॉक पाइल है उनको वो एक दूर दराज पहाड़ियों में कहीं गहरी पहाड़ियों में छुपा सकता है। जैसे फोर्दो था उनका, वो काफ़ी नीचे गहराई में जाके उनका प्लांट चल रहा था। दूसरा कि वो इन चीज़ों को वो अपने कहीं दूर रेगिस्तान में कहीं इस चीज़ को चला सकते हैं। और तीसरा कि यह है कि वो अपने अपने इस प्रोग्राम को मिलिट्री एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। मिलिट्री एरिया में ईरान ने बिल्कुल साफ किया हुआ है कि वहाँ पर आईएईए की कोई निरीक्षण, कोई कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया हो। और अगला जो